तो ओके बढ़िया, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं विंड ब्रेकर के सीजन 2 को। और अगर तुमने सीजन 1 के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट तैयार है, तुम इसे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में जाकर देख सकते हो। तुम्हें प्लेलिस्ट की लिंक वहां मिल जाएगी। एपिसोड की स्टार्टिंग में नीरे साकुरा को बता रहा होता है कि कील जो है वो एक स्मॉल टीम है और उनका लोगो है ड्रैगन स्केलेटन। नीरे साकुरा से पूछता है कि वो इस बारे में क्या सोचता है। साकुरा बोलता है कि उसे इस बारे में घंटा फर्क नहीं पड़ता। साकुरा कहता है कि कोई भी अच्छा आदमी ऐसा काम तो नहीं करेगा और इस बात को लेकर अभी साकुरा का दिमाग खराब है। अब यहाँ पर बोफरिन के बहुत सारे बंदे दिखाए जाते हैं जो कि रेडी हैं, वो भी फाइट करने के लिए। साकुरा कहता है कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ये कील वाले जो भी हैं, उसे बस नागाटो को बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और जो भी साकुरा के बीच में आएगा साकुरा उसकी ऐसी तैसी कर देगा। यहाँ पर आंजाई को दिखाया जाता है जो कि थैंक्स करता है सभी को उसकी मदद करने के लिए। आंजाई बताता है कि जो कील वाले होते हैं वो एक साथ ही फाइट करते हैं, चाहे उनका अपोनेंट एक सिंगल पर्सन ही क्यों ना हो। इसलिए अब यहाँ पर आंजाई इन सभी लोगों को बच के रहने के लिए कहता है। तभी अब यहाँ पर ये लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं। आंजाई बताता है कि यही वो जगह है जहाँ पर कील के मेंबर्स हैं। साकुरा नोटिस करता है कि ये जगह बंद है। साकुरा कहता है कि अब वो सभी अंदर कैसे जाएंगे। नीरे यहाँ पर अपने फोन में कुछ कर रहा होता है जिसकी वजह से उसका फोन बहुत सारी नोटिफिकेशन से आवाज कर रहा होता है। ये सुनकर यहाँ पर साकुरा गुस्सा आ जाता है और वो नीरे के ऊपर चिल्लाने लगता है। अब यहाँ पर सुगिशिता आगे बढ़ता है और वो दरवाजे को खींचने लगता है अपनी ओर। वो देखता है कि ये दरवाजा खुल नहीं रहा। अब यहाँ पर सुगिशिता जो है वो बहुत तेज लात मारता है गेट पर, जिससे कि गेट खुल जाता है। अब यहाँ पर गेट खुलने के बाद ये सारे लोग गेट के अंदर जाते हैं। तभी कील वालों का एक बंदा कहता है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे गेस्ट आए हैं। वो बंदा नागातो से कहता है, नागातो ऐसा लगता है कि तुम्हारे दोस्त लोग आए हैं। वो यहाँ पर नागातो को ऐसे उठाता है और उसके हाथ से हाय करवाता है। आंजाई को यहाँ पर ये चीज देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो आगे बढ़ता है, लेकिन साकुरा उसको रोक देता है। आंजाई यहाँ पर साकुरा से पूछता है कि उसने उसको क्यों रोका। साकुरा यहाँ पर इन लोगों से कहता है कि नागाटो को हमें दे दो, लेकिन वो बंदा कहता है कि मैं नागाटो को नहीं दूंगा। साकुरा उससे कहता है कि उसने उस बंदे के ओपिनियन के बारे में नहीं पूछा। अब वो यहाँ पर फिर से नागाटो को वापस मांगता है, लेकिन कील का ये बंदा जीभ दिखाकर उसे चिढ़ाने लगता है। साकुरा भी यहाँ पर गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, लगता है कि अब उसके पास कोई चॉइस नहीं बची। साकुरा अब इन लोगों से कहता है कि हम सभी लोग मिलके तुम्हारी भून तोड़ने वाले हैं और नागाटो को वापस ले जाएंगे। लेकिन कील का ये बंदा मजाक में कहता है, यार तुम लोग तो बड़े डरावने लग रहे हो, तुम सभी लोग हमारे ऊपर रेड मारने के लिए आए हो। तभी यहाँ पर कील के बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं। बोफरिन वाले उन लोगों को देखकर कहते हैं, ये तुम लोगों को एक छोटी टीम लग रही थी। आंजा अब यहाँ पर बोफरिन वालों से माफी मांगता है। सुगेओरा यहाँ पर अंजाई से कहता है, तुम माफी क्यों मांग रहे हो, क्योंकि बोफरिन का बस एक बंदा ही इन 3-4 लोगों को संभाल लेगा। किरियो कहता है, जल्दी ये सभी चीजें खत्म करते हैं ताकि हम घर जा सके। सुओ भी यहाँ पर सुगिशिता से कहता है, उसे ये देखकर अच्छा लग रहा है कि सुगिशिता जो है आज ज्यादा ही मोटिवेटेड फील कर रहा है। सुगिशिता कहता है, उमेमिया भी ऐसा ही करता। साकुरा बोफरिन वालों से कहता है कि तुम लोग अभी बैठ सकते हो क्योंकि मैं इन सभी को अकेले ही संभाल लूंगा। इसके बाद साकुरा बोफरिन वालों से ये भी कहता है कि तुम लोग बस लूज बॉल्स को संभालो। सुओ कहता है, ये क्या फुटबॉल का मैच है। सुगेओरा और किरियो को साकुरा की बात अच्छी लगती है। तभी बोफरिन का एक और बंदा कहता है, तुम जानते हो ना कि सॉकर जो है वो अकेले नहीं खेला जाता। इसके बाद दूसरा बंदा कहता है, ग्रेट रैप होने का ये मतलब नहीं है कि बस अकेले तुम ही कूल बनोगे। अब यहाँ पर कील वालों का ये बंदा जो है वो फाइट करने के ऑर्डर दे देता है। अब यहाँ पर कील वाले और बोफरिन वाले एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बोफरिन वालों और कील वालों की लड़ाई चालू हो जाती है। यहाँ पर बोफरिन के ये दोनों बंदे मिलकर इस बंदे की ऐसी भुस्सी भर देते हैं। अब यहाँ पर कील का एक मेंबर पीछे से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बोफरिन का ये बंदा उसका बैट रोक देता है और उसको उठाकर पीछे की तरफ पटकी दे देता है। दूसरी तरफ यहाँ पर बोफरिन का ये बंदा पिट रहा होता है, लेकिन सुगेओरा यहाँ पर आता है और उस बंदे को बचा लेता है। किरियो भी यहाँ पर अपनी फाइटिंग स्किल्स को शो कर रहा होता है। सुओ भी यहाँ पर इन लोगों को बढ़िया से हैंडल कर रहा होता है। सुओ नीरे से पूछता है कि क्या वो ठीक है। नीरे कहता है हाँ, और अगला सीन होता है साकुरा का। साकुरा यहाँ पर अकेले ही बहुत सारे लोगों की ऐसी तैसी कर रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पर सुगिशिता को दिखाया जाता है, वो भी यहाँ पर काफी अच्छा लड़ रहा होता है। यहाँ पर अब ये बंदा कहता है कि वो जानता है कि सुगिशिता स्ट्रांग है, लेकिन अभी तक वो ये नहीं गिन पाया है कि साकुरा ने कितने बंदों को कूट दिया अभी तक। यहाँ पर कील के कुछ मेंबर्स भी ये सभी चीजें देख रहे होते हैं। ये बंदा कहता है कि अच्छा, तो ये 5 लोग बोफरिन के स्ट्रांग मेंबर्स हैं। वो यहाँ पर सुगिशिता, सुओ, सुगेउरा, किरियू और साकुरा की बात कर रहा होता है। साकुरा आंजाई से पूछता है कि वो आखिर क्या कर रहा है अभी, और वो उसको यहाँ पर चलने के लिए कहता है। अब यहाँ पर साकुरा और आंजाई जो है वो आगे बढ़ते हैं नागाटो को बचाने के लिए, और जो बोफरिन के बाकी मेंबर्स होते हैं वो उन दोनों का रास्ता क्लियर कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर की का ये बंदा कहता है, लगता है वो लोग यहीं पर आ रहे हैं। यहाँ पर जो आंजा है वो अकेले ही अब इन कील के मेंबर्स के पास पहुंच जाता है, लेकिन कील का ये मेंबर कहता है कि आंजा यहाँ पर नहीं आ सकता। आंजा यहाँ पर उस मेंबर के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन जो ये बंदा है ये बार बार उसके अटैक्स को डॉच कर रहा होता है, जिसके बाद वो आंजाए के एक पंच को रोक देता है। जिसके बाद वो आंजाए के मुंह पर एक लात मारता है, और ये चीज नागाटो भी देख रहा होता है। यहाँ पर आंजाए जो है वो जमीन पर गिर जाता है और
साकुरा उसको देख लेता है और तभी यहाँ पर कील का एक मेंबर अचानक से साकुरा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो बच जाता है उसके अटैक से। साकुरा उससे कहता है तुम्हारी दिक्कत क्या है। तभी यहाँ पर बाकी के कील मेंबर्स भी ये फाइट ज्वाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये मेंबर्स अपने फेस दिखा देते हैं, जिसके बाद अब यहाँ पर ये बंदा भी अपना फेस दिखा देता है। साकुरा इन सभी को देखकर कहता है कि ये लोग एक बेवकूफ की तरह हंस रहे हैं। अब ये बंदा यहाँ पर अचानक से जाकर साकुरा के ऊपर अटैक करने लगता है और जो साकुरा है वो उसके अटैक्स को डॉज करने लगता है। ये बंदा साकुरा से कहता है कि अगर तुम ऐसे ही डॉज करते रहोगे तो तुम कभी भी जीत नहीं पाओगे। अब यहाँ पर ये जो बंदा है जो साकुरा के ऊपर अटैक कर रहा है, इसका नाम है ताकेरू। अब यहाँ पर जो बंदा सुगियोरा से लड़ रहा होता है उसका नाम है किरिशिमा। दूसरी तरफ जो यहाँ पर सुगिशिता से लड़ रहा होता है उसका नाम है ताइशी। जो किरियो से लड़ रहा होता है उसका नाम है कागा, और जो सुओ से लड़ रहा होता है उसका नाम है हानासुके। दूसरी तरफ यहाँ पर इन बंदों को दिखाया जा रहा होता है जिन्हें अब लड़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होती है। तभी यहाँ पर कील का एक मेंबर इस बंदे के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन जो उसका साथी होता है वो उसको बचा लेता है, लेकिन वो यहाँ पर खुद ही इंजर्ड हो जाता है। अब ये चीज यहाँ पर साकुरा देख लेता है। अब यहाँ पर साकुरा उन लोगों को बचाने के लिए उनकी तरफ जा रहा होता है, लेकिन बीच में ताकेरू आ जाता है। ताकेरू साकुरा से कहता है तुम मुझे लड़ाई के बीच में छोड़कर नहीं जा सकते, तुम तो चीटर हो यार। साकुरा यहाँ पर उसके मुंह पर एक लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा बच जाता है। अब साकुरा उसे कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, लेकिन यहाँ पर कील का एक दूसरा मेंबर आकर साकुरा के सर पर हिट कर देता है। अब यहाँ पर ताकेरू साकुरा से कहता है कि उसको अच्छा लग रहा है क्योंकि साकुरा उसको अटेंशन दे रहा है, लेकिन उसको अपने आसपास भी देखना चाहिए। अब यहाँ पर साकुरा बहुत गुस्से में होता है और वो थोड़ा इंजर्ड भी होता है। अगले सीमा में दिखाया जाता है कि कील का एक मेंबर कह रहा होता है कि इन पांचों को रोकने के लिए इन पांचों को भेजना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर एक बार ये पांच लोग रुक गए तो जीत हमारी होगी। क्योंकि फाइट करते समय उन्हें अपने आसपास भी देखना होगा और सामने वाले से डील भी करनी होगी, तो वो फोकस नहीं कर पाएंगे किसी एक जगह पर। इसी के साथ वो ये भी कहता है कि वो जानता था कि आंजाई जो है वो अकेला यहाँ पर हमसे भिड़ने के लिए नहीं आएगा, लेकिन वो बस फर्स्ट ईयर वालों को लाया, जिससे उसकी ज्यादा मदद नहीं हो पाई। यहाँ पर नीरे यहाँ पर देख रहा होता है कि फाइट अब बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुकी है और जो सुओ है वो फाइट करते समय नीरे को ज्यादा देर तक बचा भी नहीं सकता। नीरे यहाँ पर सोचता है कि वो शिशितोरिन वालों के पास भी बस ऐसे ही गया था, लेकिन वहां पर उसने फाइट नहीं करी। उसे लग रहा था कि आज भी उसके साथ कुछ ऐसा ही होगा। वो यहाँ पर अब अपने आप को लेम कहता है, लेकिन उसको याद आता है कि साकुरा ने उससे एक बार कहा था कि वो लेम नहीं है। अब यहाँ पर नीरे कहीं पर भागने लगता है। सुओ उसको रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो फाइट में बिजी हो जाता है। नीरे कहता है कि वो भी एक फॉरेन का ही मेंबर है, वो बेशक लड़ नहीं सकता, अपने आप को बचा नहीं सकता, लेकिन वो कुछ भी हो जाए ऐसे भाग नहीं सकता यहाँ से। तभी यहाँ पर नीरे एक फॉरेन के मेंबर को बचा लेता है, एक कील के मेंबर को नीचे गिराकर। वो कील का मेंबर नीरे को अपने ऊपर से हटने के लिए कहता है और उसको पंचेस कर रहा होता है, जिसके बाद यहाँ पर एक दूसरा कील का मेंबर नीरे को पकड़ लेता है, उसके मुंह पे लात मारता है। यहाँ पर नीरे जमीन पर गिर जाता है और बाकी कील मेंबर्स उसे घेर लेते हैं। नीरे खुद से कहता है कि उसको पता होना चाहिए था कि ये चीज काम नहीं करने वाली। साकुरा यहाँ पर नीरे को देख रहा होता है और जो नीरे है वो साकुरा से माफी मांगता है, लेकिन नीरे के ऊपर ये कील का मेंबर अटैक करे उससे पहले ही यहाँ पर कुछ होता है और वो कील का मेंबर बहुत दूर जाके गिरता है। अब यहाँ पर सभी लोगों का ध्यान भटक जाता है। अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो काजी है वो बोफरिन के बाकी मेंबर्स के साथ यहाँ पर पहुंच चुका है। इनो तो यहाँ पर नीरे के पास आता है और कहता है यार तुम तो बहुत पिट रहे हो। कुसुमी भी यहाँ पर नीरे के पास आ जाता है। इनो तो कहता है कि अच्छा हुआ कि वो टाइम पर आ गए। कील वाले बात कर रहे होते हैं कि हेडफोन और लॉलीपॉप ये काजी है। ये लोग कहते हैं कि काजी अपने अपोनेंट को तब तक पीटता है जब तक उसके अपोनेंट की हालत बहुत खराब नहीं हो जाती। कील का ये मेंबर काजी से कहता है जो तुम्हारी टीम है वो तो टाउन को प्रोटेक्ट करने वालों की टीम है ना। वो कहता है कि उसे बस आनजाए से मतलब है और फॉरेन का इस चीज से कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। काजी कहता है कि हमें इस चीज से मतलब है, इस बारे में तुम सही हो कि बोफरिन टाउन की मदद करता है, जिसका ये मतलब है कि टाउन के लोगों और उनकी फीलिंग्स को भी हमें प्रोटेक्ट करना होता है। अब यहाँ पर ये बंदा कहता है कि उसे समझ नहीं आया कि काजी क्या कह रहा है। काजी उससे कहता है तुम इतने बेवकूफ क्यों हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये करने से क्या होता है। काजी अब यहाँ पर ये चीज बहुत चिल्ला के कहता है। अब कील का ये मेंबर कहता है कि उसने काजी को चेतावनी देने का ट्राई करा, लेकिन अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कील का ये मेंबर अपने बाकी मेंबर से कहता है तुम लोग डर क्यों गए यार, ये लोग बस 3 लोग हैं। वो यहाँ पर इन सभी से लड़ने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी लड़ने को तैयार नहीं होता। अब यहाँ पर ये कील का मेंबर जो होता है वो नागाटो को दिखाते हुए कहता है क्या तुमको भी इसकी तरह बनना है, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा भी यही हाल हो। पहले अब यहाँ पर ये लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर से फाइट शुरू होती है। कुसुमी और इनोमोतो यहाँ पर आराम से इन बाकी लोगों को पीट देते हैं। काजी यहाँ पर इनोमोतो और कुसुमी को नीचे रहने के लिए कहता है और वो कहता है कि वो ऊपर जा रहा है इस बंदे की भून तोड़ने के लिए। कुसुमी यहाँ पर नीरे को बाहर ले आता है और वो अंदर फाइट करने के लिए चला जाता है। इनोमोतो बाकी 5 मेंबर से कहता है कि हम बाकी लोगों की मदद कर रहे हैं, तुम अपने अपोनेंट्स को संभालो। दूसरी तरफ यहाँ पर काजी कीज के मेंबर को पीट पीट के आगे बढ़ रहा होता है। ये बंदा काजी से कहता है तुम मेरे लिए आए हो, लेकिन यहाँ पर जो काजी है वो अंजाई को देखता है, उसको
बैठा देता है। कील का ये मेंबर काजी से कहता है, अरे ये बंदा, इसको तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पीटा था। साकुरा यहाँ पर काजी को देखकर कहता है, सीढ़ियों के ऊपर जो बंदा है मैं उसको संभाल लूंगा। ताकेरू साकुरा से कहता है, क्या बात कर रहे हो भाई, मेरे से लड़ो ना। अब यहाँ पर ताकेरू और साकुरा के बीच में काजी आ जाता है। काजी साकुरा से पूछता है, क्या तुम जानते हो कि यहाँ पर क्या चल रहा है? ताकेरू अब यहाँ पर काजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो काजी को देखकर डर जाता है और पीछे हट जाता है। काजी यहाँ पर ताकेरू को चुप रहने के लिए कहता है और वो कहता है कि वो अभी साकुरा से बात कर रहा है। काजी साकुरा से कहता है, तुम बस अभी उस बंदे को पीटने के बारे में सोच रहे हो। साकुरा कहता है, इसमें गलत क्या है? काजी अब यहाँ पर साकुरा को एक घूसा मारता है। वो साकुरा को पकड़ के कहता है, क्या तुम एक बेवकूफ हो? इस जैसे वीक बंदे ने तुमको स्लो कर दिया और साकुरा अपने साथियों की अब मदद नहीं कर पा रहा। काजी अब यहाँ पर साकुरा से पूछता है कि उसकी नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है। अगर साकुरा बोफरिन वालों की हेल्प नहीं कर सकता तो वो ग्रेड रैप किस बात का है? अब यहाँ पर साकुरा को याद आता है कि उमे मिया ने एक बार उसे कहा था, अपने आसपास के लोगों को देखो और उनकी मदद करो। साकुरा कहता है कि वो उस कील के मेंबर को माफ नहीं कर सकता। काजी कहता है, तब तो मैं हम दोनों की तरफ से उसमें मार लगाऊंगा। जिसके बाद वो साकुरा से कहता है कि तुम वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। साकुरा काजी से कहता है, वो स्कील के मेंबर के मुंह पे स्ट्रेट 10 पंचेस मारना चाहता था। काजी यहाँ पर साकुरा को देखता है और आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद यहाँ पर साकुरा खुद को पंच करता है। साकुरा यहाँ पर खुद से कहता है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। जिसके बाद वो ताकेरू से कहता है, चलो इस चीज को खत्म करते हैं। अब साकुरा ताकेरू से कहता है, मुझे माफ करना लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ खेलने का। सो ओके बडीज, यहाँ पर ये एपिसोड होता है। एंड तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में तुम मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। और हाँ, कमेंट करा करो यार, करते ही नहीं हो। ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर से शेयर करना और